नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपके अपनी चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, हिंदी शिक्षण वीडियो की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी, इसके तहत आज हमने यूनिट वाइज जो शिक्षण वीडियो की यूनिट है उनसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्या स्टार्ट किया है। आज हम जो है पहली यूनिट है शिक्षण वीडियो की, उसका पहला टॉपिक है भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो दोस्तों, इससे संबंधित मैं 20 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह क्वेश्चन पसंद आएंगे। अगर यह क्वेश्चन आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बोलने की अपेक्षा लिखने, पढ़ने तथा भाषा की अपेक्षा भाषा तत्वों पर अधिक बल देती है। ए, व्याकरण अनुवाद विधि। बी, भाषा वैज्ञानिक विधि। सी, श्रव्य भाष्य विधि। और डी, आगमन निगमन विधि। तो दोस्तों, इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। जो व्याकरण अनुवाद विधि है ना, वो बोलने अपेक्षा लिखने, पढ़ने तथा भाषा की अपेक्षा भाषा तत्वों पर ज़्यादा बल देती है। दूसरा क्वेश्चन है, व्याख्यान विधि में केंद्र बिंदु होता है। ए, छात्र। बी, अध्यापक। सी, पाठ योजना। और डी, आपके श्यामपट। तो दोस्तों, इसके अंदर आपको पता है कि जो व्याख्यान विधि है, इसके अंदर मुख्य जो केंद्र बिंदु होगा वो अध्यापक होगा, क्योंकि व्याख्यान का काम कौन करेगा? अध्यापक करेगा। अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय विधि का आविष्कार किया था। ए, हर्बर्ट ने। बी, मोंटेसरी ने। सी, रायबर्न ने। और डी, हंटर ने। तो दोस्तों, इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, मोंटेसरी ने इस विधि का आविष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त का लेख बताकर 26 जनवरी पर लेख लिखवाना किस विधि से संबंधित है? ए, शब्द प्रधान विधि। बी, भाषा यंत्र विधि। सी, प्रश्नोत्तर विधि। और डी, अनुकरण विधि। तो दोस्तों, इसके अंदर आप कमेंट कीजिए, मुझे उत्तर बताइए क्या होगा इसके अंदर। इसके अंदर दोस्तों होगा आपके डी, अनुकरण विधि। और 5वां क्वेश्चन है, जब कभी हम बालकों के समक्ष बहुत से उदाहरण या वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं और उनसे अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं, तब हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? ए, आगमन का। बी, निगमन का। सी, समस्या समाधान का। और डी, प्रयोजन का। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ए ऑप्शन होगा, आगमन विधि का। तो देखो 6वां क्वेश्चन, किस विधि द्वारा कवि के हृदय समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है? यानी किस विधि द्वारा कवि के हृदय समग्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है? ए, अभिनय विधि में। बी, कविता विधि में। सी, रसास्वादन विधि में। और डी, आपके सूत्र विधि में। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा रसास्वादन विधि में। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रणाली या विधि कौन सी है? ए, व्याख्या। बी, तुलना। सी, व्यास। और डी, गीत अभिनय। तो दोस्तों, गीत अभिनय जो है वो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी का पद नहीं है। ए, प्रस्तावना। बी, प्रस्तुतिकरण। सी, पुनरावृत्ति। और डी, तुलना। तो दोस्तों, इसके अंदर सी ऑप्शन, पुनरावृत्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन, भाषा सहस्रक प्रणाली उपयोगी है। ए, पद्य में। बी, रचना में। सी, व्याकरण में। और डी, लेखन में। तो दोस्तों, सी ऑप्शन सही होगा, व्याकरण में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है? ए, ध्वनियों का ज्ञान होना। बी, भाषा से संबंधित नियमों का ज्ञान होना। सी, भाषा की गुण दोष की परख करने की योग्य होना। और डी, सभी। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण अनुवाद विधि में ए, प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ा जाता है। बी, प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समांतर पढ़ाया जाता है। सी, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। डी, दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेक की दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्ष विधि में बालक ए, अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। बी, व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है। सी, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं। और डी, अनुवाद का सहारा लिया जाता है। तो इसके अंदर दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी, चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। 13वां क्वेश्चन, कक्षा में उच्चारण पढ़ते समय जब पहले
अध्यापक बोलता है और बाद में छात्र बोलते हैं वह विधि है। अनुकरण, भावनात्मक, रसास्वादन और व्याख्या। तो दोस्तों इसके अंदर आपको पता है कौन सी विधि होगी? अनुकरण। अगला क्वेश्चन, द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। ए प्रत्यक्ष विधि, बी व्याकरण अनुवाद विधि, सी भाषा वैज्ञानिक विधि और डी आपके आगमन विधि। तो दोस्तों इसके अंदर सी ऑप्शन सही होगा, भाषा वैज्ञानिक विधि। सॉरी, बी ऑप्शन सही होगा, व्याकरण अनुवाद विधि। अनुकरण विधि का उपयोग किस भाषा के लिए उपयुक्त होगा? हिंदी, तेलुगु, अंग्रेजी, उर्दू। तो दोस्तों सी ऑप्शन सही होगा, अंग्रेजी। किस विधि पर द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित है? यानी किस विधि पर द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं आधारित है? ए व्याख्यान पर, बी प्रत्यक्ष पर, सी व्याकरण अनुवाद पर और डी आपके आगमन पर। दो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा सी व्याकरण अनुवाद पर। अगला क्वेश्चन, निगमन विधि को कहते हैं? ए सिद्धांत विधि, बी प्रयोग विधि, सहयोग विधि, साहचर्य विधि। तो दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सिद्धांत विधि। अगला क्वेश्चन, अनुकरण विधि में भाषा और शैली संबंधित संयुक्त है। यानी अनुकरण जो विधि है इसमें भाषा और शैली का प्रयोग कौन कैसे करेगा इसका बता रहे हैं। यानी दोनों छात्रों की है, बी छात्र और शिक्षक की है, सी शिक्षक और छात्र है और डी है दोनों शिक्षक की। तो दोस्तों इसके अंदर बी ऑप्शन सही होगा, छात्र और शिक्षक, यानी भाषा छात्र की और शैली शिक्षक की। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी विधि है। ए श्रुत लेखन, बी प्रत्यक्ष विधि, सी व्यक्तिक मौन वाचन और डी वाचन। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा आपके डी ऑप्शन, वाचन विधि। लास्ट क्वेश्चन, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षक को इस सूत्र का पालन करना चाहिए। एक असाधारण से साधारण की ओर, बी सरल से जटिल की ओर, सी सतत अभ्यास और डी बराबर लिखते रहना चाहिए। तो दोस्तों इसके अंदर करेक्ट आंसर क्या होगा? सरल से जटिल की ओर। तो दोस्तों ये थे भाषा शिक्षण की विधियों से संबंधित 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए। उम्मीद करता हूँ सारी शिक्षण विधियाँ इसके अंदर कवर हो गई होगी। अगर कोई छूट गई होगी तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल हम जो है भाषा शिक्षण विधियों के बाद जो दूसरा टॉपिक इसी यूनिट का है उसके क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।